सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर लव स्टोरी वीडियो एपिसोड 17। आई होप आपने हमारे लव स्टोरी के 16 एपिसोड को बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत सारा रिलेट किया होगा। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अवर लव स्टोरी सीरीज करके, तो आप वहां से सारे एपिसोड हमारे देख सकते हो एक साथ। यस। तो भाई हमने लास्ट आपको बताया था कि हम एक मिलने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमारी लास्ट तीन ट्रिप बहुत जल्दी में हुई और हम एक दूसरा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए प्रॉपर। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम लोग मिलते हैं, और हम लोग मिलते हैं एक मिड जगह में जो दोनों को इक्वल डिस्टेंस पड़े। क्योंकि मुझे ऐसा गवारा नहीं था कि मैं इनके पास जाऊँ ट्रैवल करके, और इनको भी शायद लगा होगा कि मैं ही क्यों जाऊँ इतना ट्रैवल करके। तो भाई हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग मिलेंगे दिल्ली में। अब दिल्ली में तो मिलेंगे, और आपको जैसे कि पता है जनवरी फरवरी मार्च बैंक के लिए कैसे महीने होते हैं, तो हमको मिलना था फरवरी को। तो अब आती है बात छुट्टियों की। तो आप बताओगे पहले अपने बारे में, छुट्टियों के बारे में। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने क्या बोला था मैम को अपनी, बट ये है कि कुछ ना कुछ तो झूठी बोला होगा, झूठी बोला होगा क्योंकि सच बोल के तो छुट्टी मिलती नहीं, तो कुछ ना कुछ झूठी बोला होगा, पक्की बात है। अच्छा जी, अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। ये बात है 6 फरवरी की। और 6 फरवरी को बात ये हुई थी कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत हुई कि मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि इन मंथ्स में बैंक में छुट्टियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो भी 3-4 दिन की छुट्टियाँ लेके आप निकल रहे हो पतली गली से, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई मेरे को छुट्टियाँ मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की जो मतलब मेरे साथ ही थी कि भाई कैसे क्या बोलना है सर को। तो बोले अभी देख ले, बहुत कलेश हो जाएगा अगर छुट्टियों के लिए तो बोलेगी। मैंने कहा यार क्या करूँ मैं। तो उसके बाद मेरे को हल्द्वानी ब्रांच जाना था, मैं हल्द्वानी पहुँच गई, क्योंकि मुझे सर ने ऐसा बोला था कि भाई तुम्हारा आज जो है तुम हल्द्वानी में जाओगी केसेस के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास 2 ब्रांचेस थी उस टाइम पे। तो भाई मैं चली गई हल्द्वानी। अब हल्द्वानी में चली गई, हमारे यहाँ क्या होता है अटेंडेंस लगती है टैब पे, तो मैंने लगा दी। लोकेशन लेता है वो प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कहीं से भी लगा दो, लोकेशन लेता है। तो मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी। अब अटेंडेंस तो मार्क हो चुकी थी वहाँ जाके। उसके बाद मैंने मस्त 2 घंटे स्पेंड किए, और मैंने वहाँ से मतलब बताया भी नहीं किसी को। मैंने जस्ट वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी मैं उसको बोला, मैंने कहा मानी मैं ना निकल रही हूँ यार, मेरे को निकलना है। अभी तो आई है, मैंने कहा नहीं यार निकलना है। मैंने मस्त एक कॉफी भी, अटेंडेंस मार्क की, 2-4 बातें की केसेस वेसेस के बारे में, देखा कि अच्छा आज कुछ नहीं हो रहा, चलो मौका अच्छा निकल लेते हैं। भाई मैंने वहां से हल्द्वानी से बस पकड़ी दिल्ली की, और मैं निकल पड़ी। खौफ भी नहीं था इसे, ठीक है सच बता रही हूँ, ऐसा मैंने पहली बार किया था सच बताऊँ तो भाई मैं वहां से निकल गई, और बैग में लेकर आई थी, ठीक है अपना। तो मैं वहां से निकल गई भाई, और हल्द्वानी से मैं सीधा ही पहुंच गई दिल्ली में, इनको भी क्योंकि दिल्ली आना था। अब दिल्ली तो मैं पहुंच गई। दिल्ली जिस दिन मैं पहुंची फिर 6 तारीख को, तो ये इनकी तो ट्रेन थी, तो ये शाम तक आने वाले थे 5-6 बजे तक। और मैं पहुंच गई थी वहां पे जल्दी मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रांच हुई थी, मैं जल्दी ही पहुंच गई थी, बहुत टाइम कुछ लगा नहीं था। तो भाई अब ये हुआ कि मेरे को ना मेरे सर का कॉल आया कि कहाँ पर हो मैडम, कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं सर ब्रांच में ही हूँ। मैंने कहा मैं सर ब्रांच में ही हूँ। तो अच्छा मेरी बात कराना, मतलब नाम लेके हिमानी से बात कराना, उसका नंबर नहीं लग रहा। मैंने कहा मैं कराती हूँ, अभी वो गई है कॉल पे, गई है कस्टमर के पास। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो हिमानी से पूछ सकते हो आप, ऐसे करके मैंने पूरा, क्योंकि हिमानी को मैंने कॉल करके बोल दिया था तुरंत ही, सर का फोन आया ना सुन बोल दियो कि मैं कॉल पे गई हूँ और ज्योति ब्रांच में बैठी है। मैंने कहा भाई आज तो बहुत बड़ा ही कलेश पड़ेगा। और मुझे उनका जो सरकास्टिक वे था ना पूछने का, मैडम कहाँ पे हो आप, ये तो नॉर्मली वो पूछते नहीं है ऐसे नाम लेके। तो मेरा हो गया, मैंने कहा आज तो पंचाधार होना ही है भाई, आज तो तुम्हारी लग नहीं है लंका, तुम दिल्ली में बैठे हो और तुम कह रहे हो तुम हल्द्वानी में हो। तो मैडम आपने अटेंडेंस मार्क की थी अपनी। मैंने कहा हाँ सर चेक कर लो, लोकेशन पे मार्क किए हैं। तो वही ऐसे करके पीछा छूट गया मेरा उस कॉल से। अब मैं थोड़ी टेंशन में बैठी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ यार अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो मैं इनका वेट कर रही थी, तो मैंने इनको बोला कि यार कब आ रहे हो ऐसे करके। इन्होंने कहा कि मेरे को तो थोड़ा टाइम लगेगा ट्रेन में, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है ऐसा। तो मैंने बोला फिर कुछ मंगा लूँ मैं। कहते हाँ तब तक ना तो एक काम कर, तू ना बर्गर मंगा ले मैकडी से। मैंने बोला ठीक है। तो इनको टाइम था 1 घंटा आने में ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हुई, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि तू कभी ऐसे मेरे को मिलती नहीं है हॉट बन के, वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा आज तो सारे हॉटनेस के रिकॉर्ड ही तोड़ देगा तेरा भाई। तो बाल मेरे तो खैर खूबसूरत थे उस टाइम पे,
तो मैं मस्त बाल वाल अपने ओपन करके, बहुत सुंदर थे। प्लीज मेरे उनकी मजाक मत उड़ाना। मैंने मजाक लोग तो आज भी मेरे को बोलते हैं कि मैं वो हेयर स्टाइल मैंने मजाक थोड़ा ही, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि वो जस्ट वाले थे बिकॉज आपके मैं वाले। आज के टाइम पे इसलिए वो हेयर स्टाइल नहीं करती क्योंकि मुझे सिंदूर लगाना बहुत पसंद है, और उसके आगे मुझे वो हेयर स्टाइल में को मैं सेक्रीफाइस करती हूँ क्योंकि मुझे सिंदूर लगाना पसंद है। क्योंकि मैंने वो बाल करा तो मैं सिंदूर वैसे नहीं लगा पाऊंगी जैसे मुझे पसंद है। फिर यूं बीच के लगा बाल लेना, निकाल आगे के। कराएंगे ना यूं। तेरे नाम करके लगाना पड़ेगा। हाँ वही बात है। तो भाई मैं मस्त रेडी वेडी हो गई, नहा धो के। अब मेरी ना जैसे ट्रैवल कर जाती तो नहाने की आदत थी, तो मैं नहाई धोई मस्त मैं तैयार हुई। मैंने एक व्हाइट कलर का सैंडो पहना और मैंने एक ब्लू कलर का स्कर्ट पहना, बहुत ही प्यारा सा, और ऐसे बाल वाल खोल के मस्त मैं रेडी हो गई। तो उसके बाद मैं ना इनका वेट करने लग गई। मैंने कहा यार आएंगी करके। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्टोरी पे। मैंने इनके लिए ना 3 गिफ्ट्स लिए थे। तो भाई मैंने वहां से ना एक बहुत ही प्यारा मिक्की ले लिया। मिक्की लिया था ना मैंने, बहुत ही प्यारा, रेड कलर का ही होता है ऑब्वियसली, कैसी बातें करती हूँ मैं सेंसलेस। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा मिक्की लिया इनके लिए, और मैंने इनके लिए लिया एक मिरर फोटो फ्रेम। उसमें मैंने अपनी दोनों की एक फोटो भेजी थी इनको, नैनीताल वाली, तो उन्होंने वो बना के दी भैया ने, ठीक है। और एक मैंने बहुत ही प्यारा एक छोटा सा पिंजरा था, उसके अंदर एक टेडी बियर होता था और वो हैंगिंग था वो बहुत ही खूबसूरत। तो ये 3 तोहफे मैंने इनके लिए खरीदे थे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैंने बैग में मस्त टूस के ले लिए, बता रही हूँ वहीं आ रही हूँ। तो ये मैंने रुद्रपुर से ले लिया था पहले से। तो अब मैं जब वहाँ होटल में पहुंची तो उस दिन था 6 फरवरी थी उस दिन, नहीं 7 फरवरी थी उस दिन। हाँ 7 फरवरी थी, सॉरी 7 फरवरी थी उस दिन, 6 नहीं थी। 6 को तो मैं निकली थी, बाप रे याद आ गया मेरे को। 6 को तो मैं निकली थी, 7 को ही सर का फ़ोन आया था कि तू कहाँ पर है। तो हाँ मैं 6 को निकली थी। तो भाई 7 फरवरी थी। तो उस दिन क्या हुआ कि अब रोजेस की बड़ी शॉर्टेज सी होती है उस दिन, क्योंकि रोज डे होता है और आपको पता है कितना ज़्यादा वो है। तो मैंने होटल से एक बंदे को बुलाया और मैंने उसको बोला कि भैया एक रोज़ और चॉकलेट्स ले आओगे आप। तो उसने बोला कि ठीक है। हाँ बलून भी तो मंगाए थे मैंने उससे, मैंने उसको बलून भी मंगाए। बलून तो भूल ही गई थी मैं, बाप रे। तो मैंने उससे 3 चीज़ें मंगाई। तो आया वो और उसने मुझे बोला सॉरी मैम रोजेस तो नहीं मिल पाए, रोजेस तो ख़त्म हो गए। तो वो चॉकलेट लेके आया था और बलून्स लेके आया था। तो फिर मैंने चॉकलेट रख दी मस्त टेबल पे और मैं मस्त बलून फुला रही हूँ वहाँ बैठ के, ठीक है। मैंने कहा आएगी ऐसे, और मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ। मतलब मेरी नज़रें, रूम ऐसा था कि सामने बिल्कुल दरवाज़ा था और दरवाजे के बिल्कुल सामने की तरफ टेबल और चेयर सोफा सब कुछ रखा हुआ था और बेड इस तरफ था। तो मैं बिल्कुल सामने, मेरी नज़रें कि कब नॉक बजे दरवाजे पे कि भाई खोलो। तो मैंने ऐसे पूरा सब करवा के और मैं ऐसे बैठी थी बस कि कब आएगी, दिल की धड़कनें थाम के कि भाई कब आएगी करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया मैकडी का, क्योंकि इनको भूख लगी थी। तो मैंने मैकडी का बर्गर जो था पैकेट वो एज इट इज़ रख दिया। मैंने कहा यार ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने की इनको आदत नहीं है, बता दूं मैं आपको। ये गुजारा भी नहीं कर सकते। किसी को बहुत भूख लगे ठंडा खा लेगा, लेकिन ये नहीं खा सकती, बहुत भूख में भी गर्म दो वरना नहीं खाएगी। तो भाई उसके तकरीबन बर्गर आने के तकरीबन 20 मिनट बाद, आई थिंक 20 मिनट बाद डोरबेल बजी। इन्होंने मुझे क्या बोला था कि ये जब ट्रेन से उतरे भी नहीं थे तब इन्होंने मुझे बोला था कि वो टाइम लगेगा करके, या फिर ये उतर गए होंगे तो बोला थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो रिक्शा से ये पहुंचे होंगे ऑटो से, वो इन्होंने मेरे को नहीं बताया और एड्रेस तो मैंने भेजा वही था। तो ये तुरंत पहुंच गए भाई, इन्होंने डोरबेल बजाई जैसे ही। मेरी धड़कन ऐसे तेज हो गई। मैंने कहा यार अब दरवाजा खोलूंगी, और मैं ऐसे ऐसे तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि मेरे को शर्म आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने ऐसे दरवाजा खोला और मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। हाँ। याद है आपको? हाँ मतलब वो दरवाजा ऐसे था ना कि मतलब जैसे आप खोलोगे ना तो सामने स्ट्रेट दिखेगा, वो एक लॉबी टाइप होता है ना वैसे था रूम। तो इसने गेट खोला और दरवाजे के पीछे छुप गई। मैं देखूं, मैं पता नहीं गेट किसने खोला है। मैं आगे गई, सामने भी कोई नहीं दिखा, पीछे देख रहा हूँ गेट के पीछे छुपी हुई है यूं करके। हाँ, ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के पैर पे पैर चढ़ा, क्योंकि ठंड थी और मैडम ने पहन रखी थी स्कर्ट और ऊपर से वाइट कलर की सैंडो टॉप। तो यूं करके यूं खड़ी है, यूं करके, और नीचे सॉक्स पहनी हुई थी नीचे। तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, तो ये मेरे को मिले ऐसे, और मैं इनको ऐसे, मैं जब इनसे मिलती थी ना उन दिनों में, तो मैं ऐसे नीचे गर्दन करके मिलती थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार वो और अब देख लो रोमांटिक बातें कर रही हूँ ना, सॉरी। तो मैं ऐसे इनको नीचे गर्दन करके और मैंने इनको ऐसे जोर से हक कर लिया। पहले मैं इनको बैग रखने का भी ऐसा मौका देती नहीं थी कि बाद में बैग भी रख दे। तो मैं ऐसे हक करके ना वहीं पे खड़ी हो गई। तो शक्ल तो दिखा, ऊपर तो कर, मेरा बाहर पड़ा है गेट में। मेरे को कहते शक्ल तो दिखा, मुंह तो ऊपर कर, ऊपर तो कर, अच्छा रुक तो सही, देखने तो दे। ये इनके हमेशा की हरकतें होती थी, देखने तो दे, ऐसे अच्छा सुन तो सही, ऐसे जैसे मैं यूं ना, सुन तो सही, अच्छा ऊपर तो कर मुंह ऐसे करके। तो ये चीज़ हमारी, मैं हमेशा ऐसे घुसती रहती थी यहाँ पे यूं मुंह नीचे करके। तो भाई ऐसे ऐसे करके मिली ये मेरे को। फिर बैग उठा के अंदर रखे इनके, अजीब सा हो गया पहले जैसा।
फिर इनके बैग वैग उठा के अंदर रखे, फिर ये ऐसे देख रहे हैं, ये सब तूने किया है, ये सब तूने किया है? मैंने बोला हाँ मैंने फैलाया। गुब्बारे? अच्छा तूने फैलाया, अच्छा। और ये चॉकलेट? मैंने बोला आपके लिए, अच्छा। ऐसे करके तो बोलती है आज तो रोज डे है ना। फिर मैंने कहा रोज मिला नहीं। मतलब ऐसे छेड़ रही थी मेरे को। अच्छा ऊपर तो देख, सामने देख के तो बात कर। मैंने कहा मेरे को शर्म आ रही है। कह रहे आज तो बहुत लड़की सी बनी हुई है तू। मैंने कहा क्यों, मैं लड़की नहीं लगती क्या? नहीं आज तो कुछ अलग लग रही है। उधर सामने खड़े हो तो, और ऐसी हरकत तो करती थी ना जैसे ये बैठी है, सामने खड़ी होकर तो दिखा। मैंने सामने क्यों खड़ी होकर दिखाओ, ऐसे दिख नहीं रह गया। और सामने खड़ी हो सावधान। और सीधी नहीं खड़ी होती थी, बिल्कुल जैसे बोलोगे ना सामने खड़ी हो जा, सीधी सीधी नहीं खड़ी होती थी भाई, कभी यही चलता रहता था। तो फिर ऐसे ऐसे करके, और फिर मैं ना इनके पास ऐसे सोफे पे आके बैठ गई, ऐसे जोर से हक करके मस्त मैं इनकी गोदी में लेट गई। तो फिर ये बोले बाबू मुझे ना बहुत तेज भूख लगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने फटाफट से बर्गर ओपन किया और फिर हमने बैठ के मस्त खाया। फिर उसके बाद ये ना इनका हमेशा का मिल के देखना होता है, मतलब इनको मिल के ना हमेशा मेरे को ऐसे फुर्सत से देखना होता है, फुर्सत वाला। ऐसे करके इधर बैठी रहे, सुन हिल मत, नहीं अभी रुक जाना। मैं को बोलूँगी मेरे को हक करना है, नहीं अभी सामने बैठी रहे, अभी तेरे को देखना है। मैंने कितना देखोगे, इतनी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। मतलब मैं मेरे अभी तो मेरा डायलॉग है ना अपना कि मैं सुंदर नहीं हूँ वाला, तो मैं ऐसी बोलती थी। तो ऐसे ऐसे करके तो बोले आज तेरे दिमाग में क्या आया, आज तूने क्या सोच के ऐसे कपड़े पहने, मतलब क्या चल रहा था? मैंने बोला क्यों अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन तूने मतलब ऐसे इतनी ठंडी पड़ रही है। तो मैंने बोला मैं आपकी वजह से पहने, मैंने आपके लिए पहने। अच्छा मेरे लिए पहने? ऐसी सी बातें करती थी मेरे को थोड़ा वो करने के लिए, नर्वस करने के लिए। मैंने कहा अब मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि इसको अजीब सा लग गया हो कि ये तो भैया ऐसे ऐसे बन के आ गई, वैसे तो ये सती सावित्री बन के आती है। तो मतलब ऐसे करके उसके बाद मेरे को बोलती है बाबू नहीं ठंडा लग रहा है, तू काम कर, तू क्या कहते हैं गर्म कपड़े पहन ले, ऊपर आके बैठ जाए, ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं मुझे ठंडा नहीं लग रहा, और मैंने इनको बोला कि मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। और हाँ मैंने वो सारे गिफ्ट सोफे पे ही रखे हुए थे कि मतलब ये ओपन करे। तो उन्होंने बोला ये सब क्या है? मैंने बोला आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। तो इन्होंने बोला पागल है क्या, मैं घर कैसे लेके जाऊंगी, मरवाएगी मुझे, ये वो। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, जैसे मैं लेके आई हूँ ऐसे आप लेके जाओगे। मैंने ये डायलॉग मार दिया। फिर बहुत ही प्यारी वीडियोस है यहाँ की, जब ये गिफ्ट ओपन कर रहे हैं और मैंने इनको मैजिक मिरर दिया था। तो मैंने इनसे मैंने इनसे गिफ्ट गेस्ट करवाए थे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है करके। तो जब इन्होंने मिक्की देखा ना, तो इन्होंने बोला तो को पता है ना मुझे टेडीज पसंद नहीं है, मुझे सॉफ्ट टॉयज का शौक नहीं है। अब मेरे को तो था, तो मैंने बोला कि ये मैं आपको मेरे लिए दे रही हूँ। तो अपने लिए दे रही है क्यों? मैंने कहा आगे तो मुझे रहना ना वहाँ पे, तो ये मेरे पास ही रहेगा। मैंने ये डायलॉग मारा इनको। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे सॉफ्ट टॉयज पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। ऐसा फिर मैंने इनको वो मैजिक मिरर दिया, तो ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गए थे क्योंकि उसमें हमारी एक फ़ोटो लगी थी। और उस टाइम पे टिकटॉक पे इतना ज़्यादा चल रहा था ना मैजिक मिरर का, क्योंकि तब नया नया आया था उस टाइम, बिल्कुल नया नया आया था उस टाइम पे, कॉमन हो गया ना, अच्छा लगता मुझे। तो ऐसे ऐसे करके भाई वो 3 गिफ्ट्स मैंने इनको दिए, और तीसरा वाला मेरा फेवरेट था जो वो मेरा भी फेवरेट बजा रहे थे, तो खा लिया था उसको टफी ने। मेरे बेटे को खा गया था कुत्ता, बिल्लू। बिल्लू ने उसकी आंख निकाल ली थी। तो ये सब चीजें हुई। तो ये 3 प्यारे से खूबसूरत से तोहफे मैंने इनको दिए थे भाई। ये ऐसे ऐसे करके आए वहाँ पे। अब उसके बाद हमने ऐसे मस्त ठंड हो रही थी क्योंकि वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा ठंडी थी यार। मैंने डेनिम पहना हुआ था, याद करो। पता नहीं बाबू, मैंने तो हाँ मैंने भी एक आपने भी डेनिम सैंडो के साथ पहनी हुई थी, आपने भी डेनिम, तो आपने हुड पहनी हुई थी ओपन करके सैंडो के साथ वो भी। तो इतना क्योंकि फरवरी था ना, तो ठंडा नहीं था, और दिल्ली में मुझे लगता नहीं अब इतनी ठंड पड़ती थी जितनी पहले पड़ती थी। तो भाई ऐसे ऐसे करके हम लोग मिले मस्त। उसके बाद हमने सोचा कि उस दिन तो हम कहीं बाहर गए नहीं, उस दिन तो मस्त हमने खाना पीना मंगाया वहाँ पे, और मस्त डांस किया, और मस्त 1-2 रील शूट की, और इन्होंने मुझे कंटेंट बताया। कितनी अजीब बात है ना, हम लोग इतने अचानक मिले और एक दूसरे के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए। हाँ यार मैं भी हैरान हूँ, खुदा ने इतनी खूबसूरत चीज तुझे कैसे दे दी। पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ हूँ, जबकि इसको खुद नहीं पता था कंटेंट क्रिएटर कौन होता है, और मेरे को लगा था और इस सेलिब्रिटी के साथ है भाई। ऐसे फील आ गई मेरे को। तो उस दिन हमने बहुत सारे रील्स शूट की। इन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है। मैंने बोला ठीक है। अब ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं थी उस टाइम पे, और बना भी नहीं कर पा रही थी, तो मैं कर लेती थी शूट। आज का टाइम कोई क्या है कि दिखाएं, मुँह तोड़ दूँ। तो मतलब ये सब चीज़ें हमने कर ली।
और फिर मस्त खाना वाना खाया, मस्त एंजॉय किया। इतना बड़ा वो रूम था। उसके बाद इन्होंने उस रूम के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ना कोजी रूम्स पसंद है, मुझे नहीं पसंद इतने बड़े बड़े रूम। और मेरे को भाई घुटन होती है, जो बात है मेरे को शुरू से पसंद नहीं है कि घुटी घुटी चीज़ें। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कैसी है, इसकी पसंद मतलब मिलती नहीं है ऐसे करके। तो मैंने बोला कि ठीक है फिर चेंज कर लेते हैं रूम। नहीं ठीक है फिर अभी के लिए तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे से कर दिया। फिर उसके बाद उस दिन तो हमारा ऐसे चलता रहा, मस्त पारो वारो चलता रहा। सावधान इंडिया भी तो देखा था। हाँ, फिर उसके बाद डिनर करने के बाद हमने सावधान इंडिया देखा आधी रात तक। वो हम आज तक देखते हैं। आज तक देखते, हम नहीं देखते, ये देखते हैं आज तक। फिर मेरे को भी देखना पड़ता है आज तक, समझ रहे हो? क्यों क्या करे बंदा, उसमें सारी वो क्राइम स्टोरीज चलती रहती हैं। सोचो मतलब उसमें यही चलता रहता है। तो भाई ये सब चीज़ें चलती रही। फिर अगले दिन क्या था ना, दिल्ली बंद था पूरा, इलेक्शन थे कोई। तो टाइम हो गया क्या, वीडियो भी ऐड करूंगी ना। तो गाइज ये दिल्ली के जो अगले दिन इलेक्शन वाली जो बात थी, फिर ये तो अब आपको बाद नहीं पता चलेगी। आपको फोटोज भी फिर इसके बाद की बाद में मिलेंगी। वो इतने सारे लव बाइट्स का इंसिडेंट बाद में बताऊंगी फिर मैं इनको। चलो कोई बात नहीं, एक कुछ नहीं सुना आपने, कुछ नहीं सुना, कान बंद कर लेते ना बस। ठीक है, ये काट देना। ठीक है गाइज, कुछ नहीं कटवा रही मैं, परेशान मत हो, ठीक है। तो आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट लव स्टोरी में, और इसमें आपको बहुत सारी क्लिप्स देखने मिलेंगी। तो वो आप क्लिप्स एंजॉय करना, हम दोनों के वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स को आप लोग एंजॉय करना। और गाइज बहुत सारा प्यार दो इन सारी वीडियोस को, इन सारी चीज़ों को, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। और अब हमने थोड़ा सा प्लान किया है कि हम कुछ कंटेंट भी बनाएंगे, पूरा लिख के कुछ कंटेंट भी बनाएंगे, ताकि आप लोग हमारी ज़िंदगी के और पहलू देख सको और हमारे और हिडन टैलेंट को एंजॉय कर सको। मेरा तो खासकर पागल हो जाओगे ऐसे उसके, क्योंकि मुझे एक्ट करना नहीं आता। और हो सकता है मैं उसके BTS भी डाल दूँ कहीं तो। मेरे BTS तो बहुत ही फनी होंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली हमारी लव स्टोरी का पार्ट अच्छा लगा हो तो गाइस बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा शेयर करो, और बस ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच। बाबू तू कुछ तो बोल ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मेरे लिए यही छोड़ती है, ये क्या करूँ। बाकी आपको याद भी तो नहीं रहता ना फिर। हाँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, ऐसे ही कर दूँ? हाँ अच्छे से खोल दो ना उसे। ये तो ब्लैक पांडा सा लग रहा है। नहीं पांडा ही लग रहा है मुझे। पांडा तो नहीं है ये, बंदर होगा। बंदर तो नहीं है ये। कितने हैं? एक ही है। चारों कैसे के पैक कराया तूने? ये कहोगी लेके कैसे आई है ये बता। बैग में तो आया था, नहीं आया होगा बैग में। बैग में नहीं है, बैग तो नहीं निकाला मैंने, हाथ में लेकर आई हूँ उसे। किसने बोला था? ठीक है, खोलो जल्दी कर दो। और मैं घर पे जाके क्या बोलूँगी? मुझे नहीं पता, जल्दी खोलो पहले। तुम्हें ये मिला है? डिस्टर्ब नहीं करो उसे, जल्दी खोलो। टेपिंग हटाओ इसकी जल्दी से। ट्रेनिंग में गिफ्ट में तुम्हें ये मिला है? यार इतनी खतरनाक तो पैकिंग करी है तूने। मैंने नहीं की, करने वाले ने की है। कहाँ से पता से खोलूं? अच्छा एक पे ना मुझे वीडियो बनानी है तुम्हारी। कौन? एक प्रेजेंट। अबे तुम खोल तो लो इसे, तो खोल लो पहले। यार ये क्या कैसे पैक किया है? अच्छे से खोलो ना। इतना खतरनाक पैक करता है। ऐसे जान दिखाओ ना पंजाबी वाली। यार मैं उसको प्यार से खोलना चाहती हूँ। प्यार से तो खोल रहा हो आप, ऐसे खोलो प्यार से। जाते हो इसे उसके अंदर से निकालो ऐसे, और ऐसे खोल के ऐसे हक कर दो, चोट डाट लगवाए बिना। ओह माय गॉड। इसकी ऊपर वाली वो खोल दो ना बस, चेन जिसमें चेन ही तो नहीं मिल रही। चेन ही नहीं है इसके अंदर। कल तो चेन थी यार जब मैंने खोल देखा था। अब उसने कल शाम को मेरे होने से चेंज कर दिया, और कवर तो पता नहीं, वैसे तो मैं सामने ही खड़ी थी। चेन नहीं है इसमें। तो फिर ऐसे ही खोल लो फिर इसे।
वैसे ही खोलो, चेन नहीं है तो। वैसे भी तो मैं उसको बांध के रखने की परमिशन थोड़ी ना दूंगी मैं इसे। तो गॉड, इसको वापस लेके कैसे जाऊंगी मैं इतने बड़े को? जैसे कोई लेके आया है। यार ये तो बहुत ही बड़ा है। नहीं, वो छोटा चाहिए। निकाल दो ना जल्दी से उसे, अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा अब। क्यूट है यार ये तो बहुत बड़ा है। क्यूट है। हाँ, इधर दिखाओ। मिक्की माउस। ये एक्चुअली ये मिकी है, आई थिंक। ये मिनी नहीं है, ये मिकी है। चलो ठीक है, अब तो छोटे वाला खोलो। अपने पास रखो ना वहाँ पे, उधर रखो, उधर सुकड़ गया यार। उधर रखो। उसको कैसे बंद किया था बेचारे को, अभी सीपीआर देना पड़ेगा इसे। सीपीआर देना पड़ेगा। क्यूट है। मैंने बोला था टैडी नहीं दूंगी, टैडी है ही नहीं वो। छोटे वाला बोलो। तेरे को ठंड लग रही है ना? नहीं लग रही ठंड। मैं ऐसे खड़ी होती हूँ नंगे पैर। आपने देखा तो है मुझे, मतलब मैंने आपको बताया तो है कि मैं नंगे पैर से खड़ी होती हूँ। पसंद नहीं है। अरे इतना टाइम लगाओगे तो खोलती है यार। क्या है, जल्दी जल्दी खोल दो क्या? हाँ, फिर आराम से प्यार से खोलो। प्यार से खोलेंगे एकदम। खोलो। खोल रहा हूँ। थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए ना खुद को। खुद को क्या हो सकता है? थक गई तो? नहीं, मैं ऐसे अच्छे से कवर कर रही हूँ ना आपको। बहुत छोटा सा है पर वो बहुत क्यूट है। खोलो उसको जल्दी से। अब 10 तरह से तो तूने पैकिंग कराया है। यार ये आंटी ने की है, जिनसे परचेज किया ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही वो कर देती हैं। खोलो ना इसे। वैसे भी बॉक्स सही, फाड़ दो ना बॉक्स को। नहीं, लेके कैसे जाऊंगी? अरे उसे ले जाने की जरूरत ही नहीं है बॉक्स की, वो बहुत छोटा सा है। निकाल दो। ये तो कुछ अच्छा सा लग रहा है। अच्छा, वो बुरा था? नहीं, वो भी अच्छा था। ओके। क्यूट है। प्यारा है। दुनिया ने हमको दिया क्या कंटा। चलो थर्ड वाला खोलो। दिखाओ जल्दी से, इधर तो दिखाओ। I love you too baby। देख ले, देख ले। ओके चलो। ओके, अब ये क्या ये बहुत स्पेशल है, स्पेशल? बहुत ज़्यादा। माय गॉड। इसके वजह से, जिसके लिए मैंने 11 बजे तक वेट किया है नाइट में। क्यों? अभी बताऊंगी ना क्यों। ऐसा क्या है? अभी कुल क्यों नहीं रहा है यार? इतने भयंकर तो पैक करा के आई है। मैंने थोड़ी कहा था, वो अच्छे से पैकिंग करके देते हैं, उनको पता है SBFC वाली मैडम है। अच्छा, सारे मतलब जान पहचान वाले भी लेके सब जानते हैं यार मेरे को वहाँ पे। तो ये स्पेशल है, तो इसको खोलेंगे भी हम। मैं बाहर से देख लूँ। बैंक वाले को देख के तो वैसे ही उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है। ओके, ये शीशा है ना? आई नो दैट। फोटो फ्रेम है विद मिरर। ये तो मैंने टिकटॉक पे देखा था। अच्छा था? हाँ, वही है ना? नहीं, लिख तो रखा ऊपर। जल्दी खोल दो ना, कितना बोलती हो ना। आज मुझे रियलाइज हो रहा है ऐसा, यार बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है, जब नहीं बोलना है उसको तब बोलता है, वो भी ऐसे अननेसेसरी में। रखो तो जरा। अब इसमें मैं देखूं। इसमें ना कोई बटन है। ये रहा।